नमस्कार साथियों। आज हम लोग बजट 2024 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू इन हिंदी पर चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये जो विषय है, ये जो बजट है, ये मोदी सरकार के द्वारा इंटरिम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट और इंटरिम बजट में अंतर क्या है? तो बजट एक चुनी हुई सरकार प्रस्तुत करती है, और इंटरिम बजट जब चुनावी साल होता है तो जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक के खर्च के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसे इंटरिम बजट कहा जाता है। और जब चुनी हुई सरकार फिर शपथ ग्रहण करती है तो वो पूर्ण बजट को प्रस्तुत करती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत राज्यों को कितने सालों के लिए 75,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा? और इसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ए 25 साल के लिए, बी 30 साल के लिए, सी 40 साल के लिए, या फिर डी 50 साल के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2024-25 बजट के तहत राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है, 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है 1 लाख करोड़, बी में है 1.5 लाख करोड़, सी में है 2 लाख करोड़, या फिर डी 2.5 लाख करोड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2024-25 बजट के तहत नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईएनएम से जोड़ा गया है? और आपके ऑप्शन है ए 900, बी 1100, सी 1361, या फिर डी 1500। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1361 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम से जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए 1 करोड़, बी 1.2 करोड़, सी 1.3 करोड़, या फिर डी 1.4 करोड़। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को, बी 15 से 20 वर्ष की लड़कियों को, सी 21 से 25 वर्ष की लड़कियों को, या फिर डी 26 से 30 वर्ष की लड़कियों को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है। 6 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए 20 करोड़, बी 30 करोड़, सी 40 करोड़, या फिर डी 50 करोड़। और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है? तो आपके ऑप्शन है। ए 2050, बी 2060, सी 2070, या फिर डी 2080। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा बजट में की गई है। 8 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? और ऑप्शन है। ए 5,000 करोड़, बी 6,000 करोड़, सी 7,500 करोड़, या फिर डी 9,000 करोड़। और इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7,500 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत आवंटित की गई है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और आपके ऑप्शन है। ए 2025, बी 2030, सी 2040, या फिर डी 2050।
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 2030 तक भारत की जीडीपी को 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है इंटरिम बजट 2024 में। 10 नंबर का प्रश्न है, नेशनल ग्रिड हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? और आपके ऑप्शन है ए 300 करोड़, बी 400 करोड़, सी 500 करोड़ या फिर डी 600 करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेशनल ग्रिड हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के लिए 600 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 11 नंबर का प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन है ए 75,000 करोड़ रुपए, बी 80,000 करोड़ रुपए, सी 86,000 करोड़ रुपए या फिर डी 90,000 करोड़ रुपए। और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी 86,000 करोड़ रुपए 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है। 12 नंबर का प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मदद पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। और 12 नंबर प्रश्न का आपका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, 30,000 करोड़, बी 35,000 करोड़, सी 40,000 करोड़ या फिर डी 45,000 करोड़। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब 40,000 करोड़ रुपए। 13 नंबर का प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? और आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2024-25 बजट के तहत 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, 2024-25 बजट के तहत अगले 5 साल में कितने घर बनाए जाएंगे? और ऑप्शन है ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़ या फिर डी 4 करोड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2024-25 बजट के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लेकिन कल इसका पार्ट 2 आएगा तो उसे भी आप जरूर देखेंगे। 2024-25 बजट के तहत डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 4.5 लाख करोड़, बी 5.1 लाख करोड़, सी 5.7 लाख करोड़, डी 6.3 लाख करोड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5.1 लाख करोड़ 2024-25 बजट के तहत डिफेंस के लिए रखा गया है। अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमस्कार।